अच्छा, ये ग्रुप में जो आपने भेजे थे, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, जैम 2013 का है ये, अच्छा 2013, हाँ। बताइए इसमें क्या डाउट है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सर अपन कि 4 बॉक्सेस की, हम्म। जैसे मान लो किसी एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे उसमें डिफेक्शन ना हो, हाँ, 0.9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर सर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर सर उससे आया है। इसे कह रहा है 10% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। सो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 10%। अब ये पूछ रहा है आपसे कि दे आर रैंडमली पैक्ड इन अ बॉक्स सच दैट द बॉक्स कंटेन 3 बोल्ट्स। तो एक बॉक्स में 3 बोल्ट है अब, और एक बोल्ट को पॉइंट डिफेक्ट। नाइन हो, हाँ, मतलब एक बोल्ट की है कि सर एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी बता रहे नहीं, एक बोल्ट क्या लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ो। 10% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। तो एक बोल्ट को डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10% है। पॉइंट। क्वेश्चन लिखा है ना, हाँ, .1। अब देखो कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 बोल्ट है, 4 ऑफ दिस बॉक्सेस आर बॉट। एक बॉक्स में 3 बोल्ट है, ऐसे ऐसे 4 बॉक्स है ना। सो एक बोल्ट को डिफेक्टिव होने की 0.1 है, 4 बॉक्स है, ईच बॉक्स में 3 बोल्ट्स हैं एक्चुअली। क्या बोल रहा है अब ये, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्सेस दैट दिस कस्टमर बॉट हैव नो डिफेक्टिव बोल्ट्स इन देम। हाँ, सो उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो मुझे बताओ पहले कि पहले बॉक्स में एक भी डिफेक्टिव नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पॉइंट नाइन, पॉइंट, पॉइंट नाइन का क्यूब। हाँ, .9 का क्यूब हो गया कि पहला बॉक्स में कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। अब तो ये फर्स्ट बॉक्स में एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एंड सेकेंड बॉक्स में भी एक भी डिफेक्टिव नहीं, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सर पॉइंट नाइन का, तो इसकी पावर 4 नहीं हो जाएगी, तो इससे आंसर नहीं आ रहा। देखो, हाँ सर वो इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 का था। नहीं नहीं, एंड है ना, तो खुद नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, और में × 4 हो जाता है, या उसको ऐड करते हैं 4 बार, तो वो × 4 हो जाता है ना, है ना। सो यहां तो इसने बोला कि एक बोल्ट को डिफेक्टिव होने 0.1, तो पहले बॉक्स में 3 बोल्ट है, तो ऑल आर नॉन डिफेक्टिव 0.9 की पावर 3। नाउ फॉर द फर्स्ट बॉक्स 0.9 की पावर 3, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। फॉर द सेकेंड बॉक्स 0.9 की पावर 3, फॉर द थर्ड बॉक्स 0.9 की पावर 3, 9 बताया था ना, हाँ। एंड फॉर द फोर्थ 0.9 की पावर 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 3 ना, तो 12 हो जाएगा, जो कि वहां पे वही चीज है ना। सो ये है नेक्स्ट। कैलकुलेट करके देख। देखो, हाँ देख लो, अगले में क्या डाउट है, नेक्स्ट वाले में क्या पूछना है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या इसमें डाउट है, बताओ। इसमें जो सर प्रोबेबिलिटी दी है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अल यूके इज प्रोपोर्शनल टू के प्लस, हाँ, मतलब अगर जैसे प्रोपोर्शन हटाएंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। वो एलिमिनेट। यूके मान लो नंबर x है फॉर एग्जांपल, ये हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मतलब अगर सम कर दूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके के फ्रॉम 1 to n, तो ये किसके इक्वल आएगी, तो यहां से x नहीं निकल जाएगा। तो के एक्स तो बाहर कर लो, समेसन तो के पे है। अब समेसन के कितना होता है, के फ्रॉम 1 to n, फॉर्मूला होता है ना, n × n + 1/2
फिर समेशन ऑफ 1 व्हेन k फ्रॉम 1 to n, ये कितना होगा, n है ये, सो यहाँ से k x निकलेगा, सो x क्या आ गया, यहाँ से x आ गया आपके पास, देखो सिंप्लीफाई करके, सो 2 अपॉन एलसीएम ले लेता हूँ मैं, n स्क्वायर n प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 3n, ये हो गया। तो फाइनली जो तुम कह रहे थे वो ये आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली वो आ गया k प्लस 1 टाइम 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n, जहाँ k की वैल्यू 1 2 3 अप टू n हो सकती है। तो ये पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब find the probability that fault wrong. फिर तुम्हारा डाउट कहाँ है, तुमने ट्राई किया ये क्वेश्चन? या तो सर बस इसी लाइन में तो करो आगे। देर आर n अर्न से, अब ईच अर्न के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारे पास। अब पता है कि किस अर्न में क्या है, जैसे पहला अर्न जो है उसमें कितना बोला है इसने, पहले अर्न में मतलब कोई अर्न यूके है तो इसमें k नंबर ऑफ वाइट है एंड k स्क्वायर नंबर ऑफ ब्लैक है। पहला अर्न में एक वाइट एक ब्लैक, दूसरा अर्न में 2 वाइट 4 ब्लैक, तीसरा अर्न में 3 वाइट 9 ब्लैक। तो इस तरह से हो तो गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो ना। तो पहला पार्ट में लगाओ टोटल प्रोबेबिलिटी, दूसरे पार्ट में लगाओ बेस थ्योरम, ठीक है, ट्राई करो। हो गया डाउट खत्म तुम्हारा? हाँ सर अभी तो थोड़ी ठीक है। हाँ जी आमिर, आपको कुछ पूछना है, डाउट कुछ अगर प्रैक्टिस कर रखा हो तो? हाँ तो देखो क्वेश्चन, देखो तुम्हें अगर एग्जाम सच में निकालना है गेट या नेट या दोनों, तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। स्टार्ट करो आप गेट के पीवाईक्यू से ही शुरू कर लो। अभी मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, ये पुराने लेक्चर्स अगर आप मेरे देखोगे अभी कुछ दिन के, तो अभी टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया, मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गया, तो उसका अभी पीवाईक्यू करा रहे थे। अभी टेस्ट हुआ था संडे को, लास्ट संडे, उसका आज डिस्कशन था। कल दूसरा टेस्ट है, तो आप आईडी पासवर्ड ले लेना, उधर रजिस्ट्रेशन देखा होगा ना, उसमें एक फॉर्म है, फॉर्म भरो, फिर वो टेक्स्ट करो मैम को, तो आईडी पासवर्ड देंगे, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर टेस्ट में जो डाउट होगा वो डेली 11 से 12 डाउट क्लास होती है, तो देखो जिसका डाउट होता है वो ज्वाइन करता है, वरना नहीं करता। एक को डाउट था वो ज्वाइन किया, तो अब अगर डाउट नहीं है तो फिर यहाँ स्टॉप हो जाएगी क्लास, है। तो 11 से 12 मैं डाउट डिस्कस करता हूँ बच्चों से, या कुछ क्वेरी डिस्कस करता हूँ तो वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हाँ तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए आप, और जो भी अगर आप डाउट उठ रहे हैं 11 से 12 डाउट क्लास होती है। तो एग्जाम निकालना है तो थ्योरी तो जाना जरूरी है ही, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ आएगा आपको थ्योरी कितनी आती है, फिर थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन करो, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन करो। तो मेन पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, ठीक है। ठीक है चलिए, थैंक यू। हाँ सर मैं एक डाउट आता रहे बोलो। हाँ प्रॉब्लम आते हैं मैजिक प्रॉब्लम। हाँ हाँ, मैचिंग प्रॉब्लम अभी पिछले जैम 2022 में आया था। हाँ सर मतलब उसमें मिले कहाँ से लगा। मैचिंग प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ सर क्वेश्चन ना, तो सर मैजिक प्रॉब्लम के साथ एन लेटर को तुम लिफाफों में सर यस यस हाँ। इस टाइप के। अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ये कह रहे हो आप? तो असाइनमेंट में मिल जाएगा कहीं भी, या ऑनलाइन आप सर्च कर लो मैचिंग, बहुत सारे। ये तो बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको समझ आ जाएगा। कि जैसे अभी जैम 2022 में आया था ना, 5 लोग हैं होटल में गए, उन्होंने डिश ऑर्डर किया, क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट राइट डिश। या दूसरा क्वेश्चन आता है कि वही लेटर इन्वेलप वाला, कि 5 इन्वेलप है 5 लेटर है, हम लेटर को इन्वेलप रैंडमली डाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली। तो इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, गुप्ता कपूर वाले बुक में मिल जाएगा। गुप्ता कपूर में जाओ, उसमें देखो मैचिंग प्रॉब्लम नाम का एक प्रॉपर एक क्या बोलते सेक्शन है उसमें, मतलब हेडिंग है। तो उसमें जाके मैचिंग प्रॉब्लम गुप्ता कपूर वाली बुक में है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वाली क्वेश्चंस भी हैं, ये सब जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है तो वहाँ होगा। उसमें एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ एक्सरसाइज होंगे, तो आप सॉल्व करो। गुप्ता कपूर वाली बुक में है, जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है उसमें, जो गुप्ता कपूर की बुक है उसमें जाके देखिए, देखो जहाँ पे एक मिल जाएगा तुम्हें मैचिंग प्रॉब्लम, फिर वहाँ जाके उसमें मिल जाएंगे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, हो जाएगा, काफ़ी है। ठीक है ना, चलिए थैंक यू। हाँ